सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नए नए टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपके घर पर एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा है और आप उसको कटवाना चाहते हो, सरेंडर करवाना चाहते हो, तो उसकी प्रोसेस क्या रहेगी। तो वीडियो दोस्तों शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले प्रोसेस क्या रहेगी कि आपको 1-to-1 पर कॉल करना पड़ेगा और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करना पड़ेगी और उनको जो भी आपकी ब्रॉडबैंड की डिटेल है वो बताना पड़ेगा और रीज़न बताना पड़ेगा। और अगर रीज़न नहीं भी है तो आप उनसे बोल सकते हो कि भाई मुझको अब ब्रॉडबैंड कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप इसको मतलब सरेंडर कर लो। तो आपको वो एक रिक्वेस्ट आईडी नंबर देंगे जो कि आपको मतलब संभाल के रखना है, नहीं भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो मैसेज द्वारा रिक्वेस्ट आईडी नंबर आ जाता है और उसी दिन से जो है आपका बिल जनरेट होना बंद हो जाता है। तो इधर एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर आपका कहीं ट्रांसफ़र हो गया है या फिर आप कहीं घर शिफ्ट कर रहे हो तो ये कनेक्शन शिफ्ट भी हो जाता है। बस शर्त ये रहेगी कि आप जहाँ पर भी जा रहे हो उधर पर एयरटेल की फाइबर सर्विस अवेलेबल होना चाहिए। और बाकी कुछ आपका चार्ज लगेगा, 500 रुपये के आसपास जो है शिफ्टिंग चार्ज लगता है, तो आपका ये कनेक्शन शिफ्ट भी हो जाता है। लेकिन भाई आपको शिफ्ट नहीं कराना है, इधर हम बात कर रहे हैं सरेंडर करने की। तो जैसे ही जिस दिन आप ये रिक्वेस्ट देते हो ना, तो उसी दिन से आपका बिल जनरेट होना बंद हो जाता है। मतलब उस दिन के बाद से कोई भी बिल आपका नहीं बनेगा और हो सकता है उसी दिन से जो है आपका इंटरनेट कनेक्शन बंद हो जाए, काम करना बंद कर दे। और नहीं भी इंटरनेट कनेक्शन आपका बंद होता है तो 1 हफ्ते के अंदर जरूर बंद हो जाएगा। तो इधर जो है दोस्तों अब बात आती है, भाई ठीक है हम कनेक्शन सरेंडर कर देते हैं, लेकिन कुछ आपका पेमेंट बाकी है, मतलब एयरटेल के ऊपर ड्यू है। मान लीजिए आपने कुछ एडवांस जो है रेंटल प्लान लिया है 6 महीने का, 3 महीने का, साल भर का, या फिर दोस्तों 1 महीने का, तो एडवांस हमको पहले देना ही पड़ता है। तो अगर एयरटेल के ऊपर कुछ भी ड्यू है तो वो आपको बिल्कुल आपका पैसा वापस कर देंगे और 45 डेज के अंदर जो है आपका पैसा वापस हो जाएगा, आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो दोस्तों सिक्योरिटी डिपॉजिट तो वैसे एयरटेल कुछ लेता नहीं है, लेकिन बहुत पहले अगर आपने कनेक्शन लगवा लिया होगा, कभी लिया होगा सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो वो आपसे बिल्कुल आपको जो वापस कर देंगे। लेकिन अगर आप ही के ऊपर कोई ड्यू आ रहा है, मान लीजिए आपका बिल जनरेट हो गया था और आपने उसकी जो है पेमेंट नहीं करी, बिल पेमेंट की जो है डेट भी निकल गई, तो वो कुछ जो अमाउंट है वो फिर आपको भी पे करना पड़ेगा। तो इधर आपको जो है पैसा बिल्कुल वापस मिल जाएगा। लेकिन पैसा आपको कब वापस मिलेगा, अगर आपका कुछ भी ड्यू है एयरटेल के ऊपर, वो जब वापस मिलेगा जब आपके घर से राउटर और जो भी फाइबर केबल जो है एयरटेल वाले आके घर से ले जाते हैं, तब उसके बाद ही प्रोसेस आगे बढ़ेगी। क्योंकि जो राउटर आपको एयरटेल वाले देते हैं वो फ्री देते हैं और वो आपको जब तक देते हैं जब तक आप उनका कनेक्शन यूज़ करोगे, आप जब तक यूज़ करोगे तो वो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हो। अगर वो ख़राब भी होता है या कुछ प्रॉब्लम भी आती है तो एयरटेल वाले उसको चेंज करके जाते हैं। लेकिन अगर आपने उनका कनेक्शन सरेंडर कर दिया, कटवा दिया, तो वो फिर आपको वापस करना पड़ेगा। जो भी राउटर ओएनटी डिवाइस दिया है और जो भी केबल वगैरह उन्होंने आपके घर पे लगाई थी, जो भी सामान लगाया था वो सभी जो है निकाल के वो ले जाएंगे। और निकाल के ले जाने के बाद जो है वो जो अमाउंट बाकी है एयरटेल के ऊपर ड्यू है, जो कि आपने एडवांस पेमेंट कुछ कर दी होगी, वो आपको वापस कर देंगे। और ये सब प्रोसेस में समय लगेगा आपका 45 डेज। तो थोड़ा सा टाइम तो दोस्तों लगता है। तो दोस्तों इधर कई लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई एयरटेल वाले जो राउटर देते हैं, मान लीजिए नोकिया का राउटर देते हैं या पहले हुआवे का राउटर देते थे, जो भी किसी भी कंपनी का राउटर देते हैं, तो वो भी क्या हमको वापस करना पड़ेगा? तो बिल्कुल वापस करना पड़ेगा, क्योंकि एयरटेल आपसे कोई भी पैसा नहीं लेता है। ओएनटी राउटर जो भी वो लगाते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगाते हैं, आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करने के लिए देते हैं जब तक आप उनका जो है आप कनेक्शन यूज़ करोगे। लेकिन जैसे ही आप कनेक्शन कटवाओगे तो वो राउटर तो भाई उनकी प्रॉपर्टी है, वो वापस बिल्कुल करना पड़ेगा। लेकिन इधर अगर आप चाहो कि भाई परचेज कर लें हम जो है उसकी पेमेंट कर देंगे, तो ऐसा भी नहीं होगा। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हम कनेक्शन कटवा देते हैं, लेकिन जो भी उन्होंने नोकिया का राउटर दिया है, किसी भी कंपनी का ओएनटी डिवाइस या राउटर दिया है, तो हम रख लेंगे और उसका जो भी पेमेंट है हम एयरटेल को कर देंगे। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये उनकी पॉलिसी में नहीं है। एयरटेल वाले राउटर या ओएनटी डिवाइस जो है सेल नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपने कस्टमर को यूज़ करने के लिए देते हैं जब तक आप उनका कनेक्शन यूज़ कर रहे हो। तो इधर सब कुछ आपको वापस करना पड़ेगा, उनकी केबल से लेके जो भी सामान उन्होंने लगाया है। और लैंडलाइन कनेक्शन तो हालांकि वो देते नहीं है, तो उसकी कोई बात ही नहीं है, वो तो आपको खुद परचेस करना पड़ता है अगर आप फ्री कॉलिंग करना चाहते हो तो दोस्तों इधर मैं बताना चाहूँगा, ये जो भी मैं प्रोसेस बता रहा हूँ ना कनेक्शन सरेंडर करने की या कटवाने की, ये मैंने 1-to-1 पर एयरटेल के जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है उनसे बात करके ही पूरी डिटेल ली है। तो हो सकता है इसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज भी हो। तो इधर दोस्तों आप खुद जो है रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, मैंने जो भी बात हुई थी वो रिकॉर्ड कर लिया है और शॉर्ट में जो है मैं आपको रिकॉर्डिंग इधर सुना देता हूँ।
रिकॉर्ड की जा सकती है। आपका कॉल वेट टाइम 1 मिनट है। आपकी कॉल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कृपया प्रतीक्षा करें जब तक हम आपकी कॉल को हमारे कस्टमर केयर स्पेशलिस्ट से। ठीक है, तो सर देखिए जो डिस्कनेक्शन का प्रोसेस होता है उसके लिए ऑन कॉल रिक्वेस्ट आपको जनरेट करवानी होती है। जैसे कि 1 to 1 पे आप बात करके रिक्वेस्ट रजिस्टर करवा सकते हैं सर। तो फिर उसके बाद कितने दिन में डिस्कनेक्ट हो जाता है, कितना समय लगता है सर? जिस डेट पे आप डिस्कनेक्शन की रिक्वेस्ट रजिस्टर करवा लेते हैं उस डेट से बिल जनरेट होना बंद हो जाता है। विद इन नेक्स्ट 7 डेज में सर्विसेज आपकी डिसकंटिन्यू हो जाती हैं। अगर कोई भी अमाउंट रिफंडेबल होता है तो वो 45 डेज में रिफंड हो जाता है। साथ ही बिल जो भी रहता है नेक्स्ट वो प्रोरेटा बेसिस पे जनरेट होकर आता है। अच्छा, मतलब 7 डेज के अंदर हो जाएगा डिस्कनेक्ट? जी। और मतलब जो राउटर वगैरह लगा हुआ है वो भी मतलब ले जाएंगे, मतलब एयरटेल का कोई टेक्नीशियन आके? हाँ, उसके लिए हमारी बैकएंड कांटेक्ट करती है सर, वो आपको इसकी जानकारी देती है। जब आप डिस्कनेक्शन रेज कराते हैं उसके बाद टीम आपको कांटेक्ट करती है। अच्छा, मतलब वो ये सब इंस्ट्रूमेंट वगैरह निकाल के ले जाएंगे मतलब? जी। अच्छा, और जो भी पैसा वगैरह रिफंड 35 डेज हमारे अकाउंट में पहुंच जाएगा? 45 डेज। 45? जी। अच्छा, 45 डेज में। तो सर उसके लिए बैंक का अकाउंट नंबर भी देना पड़ता होगा, ऐसा कुछ होगा? हाँ, जो भी देखिए रिफंडेबल अमाउंट होता है वो आपको रिवर्स करवा दिया जाता है। उसके लिए टीम कांटेक्ट कर लेती है। अच्छा, मतलब विद इन रिक्वेस्ट देने के बाद विद इन 7 डेज में डिस्कनेक्ट हो जाएगा? जी। तो इधर आपने कॉल रिकॉर्डिंग सुन ली होगी और आपको पता लग गया होगा कि जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव हैं उन्होंने मुझे क्या प्रोसेस बताई है कनेक्शन सरेंडर करने के लिए। तो इधर दोस्तों आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। तो भाई 1 to 1 पर कॉल करके आपको जो है कनेक्शन जो है आप डिस्कनेक्ट करवा सकते हो। और ये जब भी कनेक्शन डिस्कनेक्ट करवाओगे, अगर 1 हफ्ते 10 दिन बाद तक कोई एग्जीक्यूटिव आपके घर पर विजिट नहीं करता है एयरटेल का सामान ले जाने के लिए, तो आप फिर से जो है 1 to 1 पर जो है उनसे कंफर्म कर सकते हो या डिटेल ले सकते हो। तो दोस्तों मेरा वीडियो इधर ही खत्म होता है और अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट द्वारा मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको इस टाइप से और भी वीडियो देखना है एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर से रिलेटेड या जियो गीगा फाइबर से रिलेटेड या किसी भी ब्रॉडबैंड से रिलेटेड, क्योंकि इस टाइप से वीडियो दोस्तों मैं बनाते रहता हूँ और पहले भी बहुत सारे बना चुका हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप बने रहिए देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर टेक।